नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने के बाद जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि चंपई सोरेन जो कि पहले जेएमएम का हिस्सा थे और सूबे के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। जब हेमंत सोरेन को यहां ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था तो हेमंत सोरेन ने बिना सोचे समझे चंपई सोरेन को यहां सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया था और जैसे ही चंपई सोरेन को ईडी से जमानत मिलती है, कोर्ट से जमानत मिलती है, तो चंपई सोरेन आते ही कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन चंपई सोरेन से अपनी कुर्सी वापस मांग लेते हैं, जिसके बाद चंपई सोरेन की नाराजगी साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन अब कयास ये लग रहे हैं कि चंपई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में वापसी कर सकते हैं और देखा गया कि जिस तरह से चंपई सोरेन हेमंत सोरेन को सीएम कुर्सी सौंपने के बाद कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम चेहरा बनाने तक का ऐलान कर देती है। और झारखंड के अंदर जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो चंपई सोरेन कहीं ना कहीं झारखंड की 28 आदिवासी इलाकों की सीट में से महज एक सीट सरायकेला की सीट बचा पाते हैं, जिस सीट से वो खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अन्य 27 सीटों पर जेएमएम बाजी मारती हुई नजर आती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। लेकिन अब चंपई सोरेन अपने आप को असहज महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ समय पहले ये बयान देते हुए नजर आए थे कि जेएमएम में वो किसी भी वक्त वापसी कर सकते हैं। लेकिन चंपई सोरेन की वापसी को लेकर जैसे ही सुर्खियां तेज होती हुई नजर आई तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आई और जेएमएम कुनबा कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की वापसी को लेकर जश्न की तैयारियां शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से चंपई सोरेन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को दरकिनार करने की बात कहते हुए जेएमएम में वापसी का यहां बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कयास ये लगने लगे हैं कि अगर चंपई सोरेन वापसी आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन के जेएमएम में वापसी करने पर उन पर कोई बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आती है या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट मचती हुई नजर आएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के पीछे पीछे सीता सोरेन जो कि दुर्गा सोरेन की पत्नी और चंपई सोरेन की भाभी हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं अब अपने परिवार की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी, अपने परिवार की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सीता सोरेन जो कि जामताड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन जामताड़ा से उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी आलोचना और हुटिंग भी होती हुई नजर आई। उनके साथ उनकी बेटियां भी उस वक्त मौजूद थीं जब उनकी हुटिंग यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी इस हुटिंग को लेकर, उनके इस तमाम चीज़ों को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज करती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को लेकर यहां पर कोई बयान नहीं दिया, जिसके बाद से अपने आप को जेएमएम कुनबा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सीता सोरेन असहज महसूस करती हुई नजर आई और कयास ये भी लगाए जाते रहे कि सीता सोरेन भी जेएमएम के अंदर दोबारा से वापसी कर सकती हैं। लेकिन चंपई सोरेन ने तो यहां पर सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, तो क्या सीता सोरेन भी अब जेएमएम में वापसी करती हुई नजर आएंगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या चंपई सोरेन की वापसी के बाद हेमंत सोरेन पार्टी के अंदर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब सरकार का गठन हुआ था झारखंड के अंदर, तब कहीं ना कहीं सरकार गठन से पहले हेमंत सोरेन ने यहाँ कुछ समय लिया था, कुछ दिनों का वक्त लिया था, जिसके चलते ये कहा जा रहा था कि झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो करारा झटका लगा है उसके तहत कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं और हेमंत सोरेन उस दौरान कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार पर कुछ समय के लिए रोक लगाते हुए नजर आए और चंपई सोरेन की वापसी की राह देखते हुए नजर आए। लेकिन चंपई सोरेन उस दौरान वापसी नहीं करते हैं और बाद में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन तमाम चीज़ों को भांपते हुए अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हैं और मंत्रिमंडल पदों का बंटवारा करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर से ये सुर्खियां बढ़ने लगी हैं कि चंपई सोरेन अब झारखंड के अंदर जेएमएम में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं और चंपई सोरेन की वापसी से भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में बड़ा हड़कंप मचता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। तमाम जो
वादे किए थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वादे जो है फीके पड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद अब चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी को लेकर सियासी अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और अगर चंपई सोरेन झारखंड के अंदर ये बड़ा फैसला लेते हुए जेएमएम में वापसी करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन अब उनको पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कैबिनेट के अंदर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कहना यहाँ लाजमी नहीं है कि उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार तो चंपई हेमंत सोरेन पहले ही कर चुके हैं। लेकिन झारखंड के अंदर राज्य स्तर पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जा सकती है और हो सकता है कि चंपई सोरेन को यहाँ पार्टी के अंदर कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो कि चंपई सोरेन उनके लिए कितना मायने रखते थे। तो अब ऐसे में चंपई सोरेन को कम आंकना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन जेएमएम के अंदर वो स्थान रखते हैं जो कहीं ना कहीं एक दिग्गज का स्थान माना जाता है। जिस तरह से देखा गया कि झारखंड की जब नींव रखी गई थी तो चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने झारखंड की नींव रखी। उसके बाद आदिवासियों के कल्याण के लिए यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आए और उसके बाद पार्टी का गठन भी किया और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपने आप को झारखंड के अंदर मजबूत करते हुए चंपई सोरेन और शिबू सोरेन नजर आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं एक नया रूप जो है वो चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जेएमएम का दबदबा पूरे राज्य के अंदर देखा गया। और अब ऐसे में झारखंड के अंदर जो सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है चंपई सोरेन की वापसी को लेकर, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये कयास वाकई आने वाले दिनों में सच होने वाले हैं? क्या चंपई सोरेन वापसी करने वाले हैं? क्योंकि कुछ समय पहले देखा गया था जब चंपई सोरेन को स्वास्थ्य विकार होता हुआ नजर आया तो वो अस्पताल में एडमिट होते हुए नजर आए, जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अस्पताल में एडमिट होने के बाद हेमंत सोरेन जो है उनका हालचाल जानते हुए नजर आए थे, उनका हालचाल लेते हुए नजर आए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच जो पुराना रिश्ता है वो फिर से उभर कर सामने आता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अब क्या झारखंड के अंदर चंपई सोरेन का कुछ समय पहले किया गया यह ऐलान सच होने वाला है? क्या वाकई चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी से ऊब कर जेएमएम में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या जेएमएम में वापसी के बाद यहां पर हेमंत सोरेन उनको राज्य स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो झारखंड की राजनीति में इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि सीता सोरेन यहां पर क्या फैसला लेती हुई नजर आएंगी? क्या चंपई सोरेन की वापसी के बाद जेएमएम में जाने के बाद अब सीता सोरेन भी उनके पीछे पीछे उनकी कदम ताल करते हुए जेएमएम के अंदर वापसी करती हुई नजर आएंगे? और जेएमएम में वापसी के बाद किस तरह से यहां पर उनका स्वागत किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अक्सर ये कहता हुआ नजर आया कि चंपई सोरेन वापसी करें, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं। और हेमंत सोरेन के साथ साथ अगर सीता सोरेन भी वापसी करती हुई नजर आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ झारखंड के अंदर नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9 न्यूज़।